हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स स्लो मूव करते हैं, कुछ फास्ट। तो हम किस तरह पता लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस हम उससे पता लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहे हैं या फास्ट मूव कर रहे हैं, है ना। तो हमने ये थोड़ा सा देखा था। अब इसके बाद हम जो आ रहे हैं वो नेक्स्ट है हमारा स्पीड के बारे में। हम स्पीड को देखेंगे। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें एवं बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड। यू आर प्रॉबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप सब अच्छे से जानते होंगे स्पीड के बारे में। इन द एग्जाम्पल गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स इंडिकेट दैट गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। देखिए, स्पीड यदि ज़्यादा होती है तो ये पता लगता है कि जो डिस्टेंस है वो कम समय में तय कर ली जाएगी, है ना। उसमें डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम समय लगेगा, है ना। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है। फिर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन अ यूनिट टाइम। अब देखो, सबसे सही तरीका क्या है या कन्वीनियंट वे क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उनकी डिस्टेंस को यूनिट टाइम में कवर करो कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। दस इफ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टू बसेस इन 1 आवर वी कैन टेल विच वन इज फास्टर। अब हम यदि मान लो दो बस की 1 घंटे में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करती हैं टू बसेस, हम वो देख लेंगे तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी बस कितना फास्ट मूव कर रही है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज ए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही क्या है, स्पीड है। कोई एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो उसका क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। When we say that a car is moving with a speed of 50 किलोमीटर्स पर आवर, हम कब बोलेंगे कि कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। ये क्या बता रहा है कि उस कार ने 50 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 1 आवर में कंप्लीट करी है। हाउएवर कार सेल्डम मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। इन फैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप द स्पीड। अब देखो क्या है, कार क्या कांस्टेंट स्पीड से मूव हुई नहीं, वो धीरे से स्टार्ट हुई और फिर तेजी से उसने स्पीड पकड़ी। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर वी यूजुअली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। अब इसलिए यदि हम बोल रहे हैं कि कार ने 50 किलोमीटर पर आवर से मूव किया तो वो एक जो होती है वो एवरेज डिस्टेंस होती है। हम क्या बताते हैं कि टोटल जितना उसने भी ट्रैवल किया है और टोटल टाइम जो लिया है। हम ये नहीं बोलते हैं कि 1 आवर वो 50 किलोमीटर की स्पीड से ही चला होगा। हो सकता है बीच में कई जगह उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, हो सकता है बीच में कई जगह स्पीड कम होगी, बट उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की 1 आवर में वो कितनी है, 50 किलोमीटर। We not bother whether the car has been moving with a constant speed or not during that the hour। अब हम इसके बारे में हमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जो बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, एवरेज की, कि 1 आवर में उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, उसने जो टोटल ट्रैवल किया है हम उसकी बात करते हैं। द स्पीड कैलकुलेटर हियर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। देखिए, वही मैंने आपको बोला कि हम जो स्पीड निकाल रहे हैं वो क्या है, एक्चुअल में एवरेज स्पीड है ना। कि एवरेज वो कितना चली है वन आवर में, कि कितनी डिस्टेंस उसने जो है वो ट्रैवल करी हुई है। ठीक है। इन दिस बुक वी शैल यूज़ द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। अब देखिए, यहाँ जो हम स्पीड की टर्म यूज़ करेंगे वो किसके लिए करेंगे, एवरेज स्पीड के लिए करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब इसलिए हमारे लिए स्पीड का मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या है, टोटल जितनी भी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, कितने टोटल टाइम में। तो टोटल टाइम में जितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई है वो क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो हम स्पीड को क्या बोल सकते हैं, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल जितनी भी डिस्टेंस कवर्ड हुई है टोटल टाइम में हम उसे क्या बोल रहे हैं, स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है।
अब हम देखें यदि एवरीडे लाइफ में यदि हम देखें तो कांस्टेंट स्पीड जो है वो पॉसिबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चेंजिंग होती रहती है उसकी स्पीड, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। मतलब कुछ देर 20 किलोमीटर चला, कुछ 50, कुछ 70, कुछ 10, है ना। और यदि हम स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट यदि देखें तो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, तो वो जो मोशन होता है वो कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ए गिवन वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अब यदि हमें क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल कितना टाइम लगा है वो, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंस, हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेट अस फाइंड आउट। बट हम टाइम कैसे मेजर करते हैं वो अब हम यहाँ देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, इसमें यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू।